यस, उस दिन हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों कर लिए थे। आज हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हमने बाइनरी टू डेसिमल कर लिया था, डेसिमल टू बाइनरी कर लिया था, बाइनरी टू ऑक्टल कर लिया था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर लिया था, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कर, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कर लिया था। ओके, आज हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ओके, सो पहले हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब डेसिमल हमें पता है कि उसका जो बेस है वो क्या है, डेसिमल का बेस क्या होता है, 10। ओके, और ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। हमने अब किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को ऑक्टल में। यस, तो डेसिमल डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है डेसिमल का बेस, सपोज करो हमारे पास है 243। ओके, ये किसमें है हमारे पास, डेसिमल में। अगर इसका बेस 10 लिखा है तो इट मीन ये किसमें है, डेसिमल में। हमने किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन पहले हम कर रहे थे जब हम बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कर रहे थे, तो हम कैसे कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, क्योंकि बाइनरी का जो बेस था वो था 2 था। अब क्या है, ऑक्टल का बेस 12 है, सॉरी 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8, इसका एलसीएम जो लेंगे वो किससे लेंगे, 8 के साथ लेंगे। डेसिमल टू जिसमें भी कन्वर्जन करना है उसमें उसका बेस से एलसीएम लेना है ऑलवेज। अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो बेस 2 आएगा, अगर ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो बेस क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 से एलसीएम लेना है। अब 8 से सभी एलसीएम लेंगे, इसका 8 8 3 24, 30 आ जाएगा, एंड 3 कितना कितना रिमाइंडर आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3। ओके, अगर कहीं कंफ्यूजन लगे तो पूछ लेना, खुद से भी कर सकते हो आप। इसमें फिर से गेन आ जाएगा 3, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। ओके, तो ये हो गया। अब 8 तो 3 से जाएगा नहीं, तो ये बॉटम टू अप लेना है हमने। ओके, तो क्या आ जाएगा ऑक्टल में, 3 6 3। ओके, ये क्या है, ऑक्टल, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्लियर है ये। मैंने 6 से कैसे आया? जब आप 8 30 है ना, तो 8 हम्म, 24, तो 24 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, जी। 24 आएगा। तो एलसीएम जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या आएगा, 6 बचेगा। और 6 तो 8 अच्छा, से जाएगा नहीं, 6 तो छोटा है 8 से, इसलिए 6 ओके, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक ओके, है। ओके, मैं दो आपको हेक्साडेसिमल भी करवा देती हूँ, फिर आपको दोनों दोनों एक सैंपल एग्जांपल दूंगी, आप दोनों सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में। सॉरी, इसमें अब हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। आप किसमें एलसीएम करेंगे, 16 के साथ, 243 को 16, सॉरी, अब 16 के साथ करेंगे, 16 1 16, 83 बचा, 83 5 पे जाएगा, 16 5 का 65। ओके, 1 सेकेंड, 16 1 83, चेक करना एक बार। 16 5 का, हाँ ओके, 16 30 5 पे जाएगा। यस, यस 5 पे जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, फिर से ये बस रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। 1 सेकेंड,
चेक करना मैंने सही किया है। 83 243 किया हमने ना, तो 83 कभी चेक करें सभी। सिक्सटीन 116 6530 5180। यस ठीक है। 16 5 83 80 आएगा, 16 5 का 80 और 3 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। यस 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। बॉटम टू अप लेना हमने, 15 और 3, ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमने, जो हमें पता है, जो 9 से ऊपर डिजिट होंगे वो क्या है, अल्फाबेट में लिखे जाते हैं हेक्साडेसिमल में। तो 15 किस में लिखा जाएगा, एफ में, F3, F3। ओके, ये क्या है, हेक्सा डेसिमल। क्लियर हुआ अभी? हेलो, क्लियर है? जी मैम सुन रहे हैं। यस, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे। कौन से की इसी में से दे दूं? इसमें भी वही दिया हो, 243। ओके, आप लिखो, क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो, 263 लिख दो, 263 से करोगे आप लोग। चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। ओके, लेट्स चेक। क्या करना मैम? आपने 263, 1 सेकेंड, यहाँ पे 263 है, आपको डेसिमल में दिया, 1 सेकेंड, आपको डेसिमल में दिया है, इसको आपने ऑक्टल में चेंज करना है, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। ओके, अभी जो मैंने जैसे सिखाया, एलसीएम लेना, अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 8 से एलसीएम लोगे, अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप 16 के साथ एलसीएम लोगे। तो आपने आंसर फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द आंसर। लेट्स ट्राई।
हुआ किसी का? हेलो, किसी का हुआ? जी मैम। क्या आंसर आया? फर्स्ट है का मैम 342। ओके, किसका ऑक्टल का आया? 340, जी मैम 342। 342। यस मैम। चेक करते हैं। इसको आप चेक कैसे करेंगे, मैं उसको आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ, ठीक है? इसको आप चेक कैसे कर सकते हो। वैसे तो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, पर आपके लिए कि आपको पता हो कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कैसे चेक कर सकते हो। आप इसी को किसमें कन्वर्ट करोगे? ऑक्टल को हेक्साडेसिमल, ऑक्टल को डेसिमल में। तो सेम अगर आंसर आ गया, इट मींस आपका क्या है, आंसर इज करेक्ट। ओके, चलो लेट्स चेक। वही सेम रहेगा आपका। क्या 342 आया, तो हम इससे चेक करेंगे, लास्ट टू से लेंगे। इसको हमने कन्वर्ट करना है इसमें, ये आंसर आना चाहिए हमारा। ऑक्टल को डेसिमल में जब कन्वर्ट करें, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। लास्ट डिजिट क्या है? 2। अब ऑक्टल है तो पहले हम क्या करते थे, जब हम बाइनरी टू ऑक्टल करते थे, बाइनरी टू डेसिमल करते थे, तो 2 × 2 की पावर क्या लेते थे? 0 लेते थे। अब यहाँ पे 8 लेंगे। अब ऑक्टल है, बेस इसका वो है 8 है, तो इसमें 8 की पावर 0 आ जाएगी। फिर प्लस, नेक्स्ट डिजिट इज 4, मल्टीप्लाई 8। इससे आपको ऑक्टल टू हेक्सा ऑक्टल टू डेसिमल भी समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 3 इंटू 8 की पावर 2। ओके, तो इसका 8 मैंने पहले भी बताया कि 8 जिसकी पावर भी 0 होगी वो 1 के इक्वल होता है। तो 2 × 1 इज 2, प्लस 8 × 4 इज 32, प्लस 16 × 3 इज, बताओ, 48। पर आंसर इज नॉट राइट। सॉरी, 16 8 8 सॉरी 8 8 64, 64 × 3, 64 × 3, 192। कौन से? 192 प्लस करेंगे अब इनको, क्या आंसर आएगा? आई थिंक आंसर इज रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट, सम मिस्टेक इज देयर। आंसर, चलो लेट्स चेक। ये आंसर इज नॉट राइट, आपका आंसर जो है वो गलत है। तो हम अब खुद से करते, दोबारा से फिर से वही करते हैं। 263 को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, 8 × 3 is 24, 23, 818, sorry, 8 to 16, 16, then remainder is
7, okay, 8, 4, 32, remainder is 0. I think मेरे अकॉर्डिंग दिस आंसर इज, लेट्स चेक ये आंसर सही है या नहीं. 407. अब लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है. 7 मल्टीप्लाई 8 इंटू 0 प्लस 0. 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0 ही आएगा. तो हम 8 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू सॉरी 8 into power 2. Okay, this is 7 plus 64 into 4, 256. Answer is right. 407 is the right answer. Okay, जब आप 7 को प्लस करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 263. Got it? Clear हुआ? 407 मैम. Yes. 407. आपका एलसीएम में कुछ गड़बड़ है, जी तभी मैम. गलत हुआ. Okay? चलो अभी इसी को हमने किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में. 263. सॉरी, इसको किससे एलसीएम निकालना है? 16 के साथ. 16 into 1, 16. Remainder is 6, 4, 10, 103. What will be the answer? It will be 103. It will be 6. The remainder will be, what will be the remainder? 7. 7. Yes. इसका 107 आया मेरा. इसका 10. अब इसको चेक करते हैं. वही सेम मेथड रहेगा. 107. ओके, तो बॉटम टू अप लेना है हमने. एक तो लिखना बहुत मुश्किल है इसके साथ. 107. अब लास्ट डिजिट स्टार्ट करना हमने. 7 इंटू 16 पावर 0. ठीक है, प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, लेकिन 0 लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 प्लस 16 पावर 2. 16 into 16 is 256. Am I right? Yes. Multiply by 1. वही आंसर आ गया 263. तो हेक्साडेसिमल में क्या आएगा आंसर? 107. क्लियर है? दिस इज द हेक्साडेसिमल. क्लियर है? बताओ मुझे, इज इट क्लियर? यस. समझ में आ गया अब क्या कन्वर्जन है, कैसे हैं ये वाली कन्वर्जन्स? बाइंड, अब मैंने आपको करवाया है अभी डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल. 1 second, there is so much disturbance. यस. क्या है कन्वर्जन? मैंने अभी आपको करवाया डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. 4 कन्वर्जन्स करवाई हैं. अगर आप डेसिमल से हेक्सा ऑक्टल जा रहे हो तो आपने क्या करना है? एलसीएम निकालना है. डेसिमल से दूसरी कन्वर्जन में जाने के लिए आपको एलसीएम, जितना बेस है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा. लेकिन जिस कन्वर्जन में आप हो, जैसे ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में हो, तो आपको
अगर डेसिमल में जाना चाहते हो, ऑलवेज डेसिमल से में जाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी बेस से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी डिजिट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एलसीएम तब है जब डेसिमल से आप जा रहे हो, उसमें किसी भी ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में। क्लियर, ये हमारी सारी हो गई। अब हमारा रह गया बाइनरी टू ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। बस 2 कन्वर्जन रहेगी, बाकी सारी कन्वर्जन हमने कर ली है, ठीक है। हमने हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कर लिया था ना, ठीक है। अब हमारी रहेगी सिर्फ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, नहीं सॉरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये 2 कन्वर्जन रहेगी हमारी, उसके बाद हमारा ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, हम करेंगे अभी हम करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब मैंने एक चीज भी बताई थी आपको कि ऑक्टल में कभी भी 7 से ऊपर 8 और 9 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी कोई डिजिट होगा वो किस में होगा, 7 तक ही होगा। अब हम ले रहे हैं 5 4 5 6 ले रही हूँ मैं, ऑक्टल में दिया हुआ है आपको, एक सेकेंड। यस, ये हमें दिया हुआ है ऑक्टल में। इट मींस ऑक्टल में है तो इसका बेस क्या होगा, 8 होगा। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब इसमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमने सीख लिया है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी इज द बेसिक थिंग, उसमें आपकी कन्वर्जन सबको पता होनी चाहिए। अब आपको हेक्साडेसिमल में जाने के लिए सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में। पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। अब बाइनरी में कैसे करोगे, अलग अलग डिजिट लेने हैं, इनको सबका अलग अलग एलसीएम निकालना है, ठीक है। 3 3 मैंने बताया था, ऑक्टल में क्या होता है, 3 3 के पेयर बनते हैं 0 1 के, और हेक्साडेसिमल में 4 4 के। अब 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 0। ये तो इजी है, सबको आता होगा ये कैसे निकालना है। चेक भी कर सकते हो आप अपने साथ साथ, अपने चेकिंग के लिए कि हाँ सही है या नहीं है, कैसे हो रहा है। इसका आएगा 1 0 1। ओके, नेक्स्ट है 4, 4 का आ जाएगा 1 0 0। ओके, अब 5 का फिर से वही आएगा 1 0 1। इस सबको जोड़ के क्या बन जाएगा, ऑक्टल बन जाएगा। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ऑक्टल। तो मैं टेक्स्ट में लिखती हूँ, क्या बनेगा, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0। ओके, ये क्या बन गया, ऑक्टल फॉर्म में बन गया। ओके, ये हमारे पास ऑक्टल फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में तो हमने कर लिया, अब बाइनरी में क्या, हेक्साडेसिमल में क्या करते थे, 4 4 के पेयर्स लेते थे, तो हम यहाँ पे 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। ओके, ये पहले से 4 4 के, हमें ऐड करने, एक्स्ट्रा 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें 0 कम होता, सपोज करो यहाँ पे एक डिजिट कम है, तो मैं क्या करती, एक 0 एक्स्ट्रा लगा देती। लेकिन अब इसमें 4 4 के पेयर्स पहले से ही बन रहे हैं, तो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0। पीछे से ले रही हूं मैं, ठीक है, हमेशा पीछे से लेना स्टार्ट करना है। यस, ओके, तो क्या बनेगा, यस, इसका क्या बनेगा,
ये बनेगा 14। आप चेक कर सकते हो एक बार, 14। इसको जब आप उसमें कन्वर्ट करोगे, इसकी 2 की पावर लगाओगे, 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 14 हेक्साडेसिमल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 2, क्योंकि इसमें बाकी सारे 0 है, एक ही डिजिट है। 2 नेक्स्ट है 11, इसका बनेगा 11। अब हमें पता है ये सबसे लास्ट में था, तो 14 क्या आ जाएगा? सबसे लास्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 सेंटर में, फिर उसके बाद 11, सबसे पहले 11। ओके, तो क्या है, हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, अगर 10 9 से ऊपर डिजिट्स हो तो क्या उसको अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? बी 2 ई, ये क्या हो गया? हेक्साडेसिमल। ओके, क्लियर हुआ? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। मैम एक बार और बताना। ओके, 1 सेकेंड। यस, अभी देखो हमारे पास ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है हमने, ठीक है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, आई थिंक यहाँ पे होगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू में नहीं है। मैम गैप हो गया ना, तो थोड़ा सा वो हो गया, क्या हो गया? 2-3 का गैप हो गया ना मैम, तो हाँ, ये भी हो सकता है। अब यहाँ हाँ। पिक्चर में देखो आप, एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन से तो बिल्कुल बंद, बल्कि वाईफाई की जो रेड लाइट है वो रेड ही थी, विदाउट नेट। एरिया में कुछ, यहाँ पे एरिया में कहीं फॉल्ट था इंटरनेट में। ओके, यस, 1 सेकेंड। ये वाला जो पिक्चर है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नजर आ रहा है आपको? तो मैं जूम करती हूँ, 1 सेकेंड। ये है, ये दिस वन, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये देखो सेम वही डिजिट दिया हुआ, 5456। देख, 1 सेकेंड, ये क्या है? ये देखो 5456, इसको क्या किया इन्होंने? ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट किया बाइनरी को। अब मैं आपको पहले से दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 सेकेंड, दिस, ओके। अभी मैं आपको करके बताती हूँ प्रॉपर, ठीक है। मैंने 6 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, इसको भी बाइनरी में किया, सबको बाइनरी में किया। अब बाइनरी में कैसे किया? 5456 था, 6 था लास्ट में, 6। 6 था लास्ट में। यस, तो 6 को हमने कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कैसे करेंगे? उसका एलसीएम लेंगे। 2 से एलसीएम। सॉरी सॉरी, गलत कर दिया मैंने। 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 3, ओके, ये 0 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। फिर से अगेन 2, फिर से 1, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1। तो क्या आ गया? नीचे से बॉटम टू अप जाना है, 1 1 0। ओके, फिर से वही 5 आ गया नेक्स्ट, 5 का भी ऐसे ही लेना हमने। सॉरी, राइटिंग बहुत गंदी होती है इसमें। यस, 2 2 4, रिमाइंडर 1, अगेन 2 1 0। तो क्या आ गया? 1 0 1। फिर से आ गया आगे, 5 4 5 6 था ना, नेक्स्ट है 4। 4 का लेंगे हम, 2 2 0, अगेन 2
1 0 क्या बन गया 1 4 का क्या आएगा 1 0 0 5 का हमने ऑलरेडी पहले भी निकाला है 1 0 1 1 0 1 ठीक है। अब इनको कंबाइन करके 5 और 5 6 है जैसे जहां पे 5 सपोज करो यहाँ पे 5 4 5 6 अब 5 का क्या निकला था 1 0 1 मैम यहाँ 2 क्यों नहीं आया? कहाँ पे जहाँ ये आपने 0 लगाया ऊपर वाले में 100 में। यहाँ पे हाँ। यहाँ 2 क्यों आएगा नेक्स्ट में लास्ट में 2 बचा ना 2 1 का 2 किया अच्छा जब हम ओके। बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 0 1 ही आएगा कोई 2 कोई और डिजिट आएगा ही नहीं अच्छा 1 0 ही आएगा। ओके क्लियर कुछ डाउट्स हो और मैम 2 से उसमें 4 में आपने एलसीएम निकाला तो 2 बार जाएगा ना मैम? देखो 4 है ना 4 हाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ मैम मेरे को आ रहा। ये देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा ठीक है जी जी तो 0 रिमाइंडर आएगा क्योंकि रिमाइंडर कोई बचा एज इट चला गया। अब फिर नेक्स्ट फिर 2 बचा हमारे पास है ना 2 आया ना हाँ नीचे इसको हाँ। फिर से एलसीएम लेंगे 2 1 का 2 2 1 का 2 अच्छा होता है ना तो फिर रिमाइंडर जी तो 0 ही आया ना कट गया पूरा जी जी हाँ बॉटम टू अप लेना हमने 1 0 0 क्लियर जी हाँ जी हाँ। यस नेक्स्ट अभी इसको लिखेंगे कैसे 5 और 5 6 था 5 का क्या वैल्यू है 1 0 1 1 0 1 लिख दी 4 की क्या वैल्यू है 1 0 0 0 फिर 0 फिर नेक्स्ट है 5 की वैल्यू फिर से 1 0 1 1 फिर उसके बाद 6 की वैल्यू 1 1 0 2 क्लियर इसको ऐसे लिखेंगे ये बन गया हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी ये हमने अभी क्या किया है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट किया है अभी हमने बाइनरी टू ऑक्टल करना है कैसे करना है वो देखते हैं इसको मैं पहले दूसरे फॉर्म में लिख दूं क्या था 1 0 1 1 5 और 5 1 0 0 0 अगेन 1 0 1 1 1 0 ठीक है ये हमारे पास क्या आ गया ऑक्टल टू बाइनरी आ गया ये हमारे पास आ गया ऑक्टल। अब हमने क्या करना है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ठीक है हेक्साडेसिमल हमने 4 4 के ऑक्टल में क्या बनते हैं हमेशा 3 3 के पेयर्स बनते हैं लेकिन हेक्साडेसिमल में कितने बनते हैं 4 4 के पेयर्स बनेंगे हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या बनेंगे 4 4 के पेयर्स बनेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया 4 4 के हमने नीचे से शुरू होना है पीछे से शुरू कर रहे हैं 1 1 1 0 इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में ठीक है सॉरी हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे लास्ट से डिजिट शुरू होता है ना 0 से 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 0 प्लस अगेन 1 into 2 raised to power 1 again plus 1 into 2 raised to power 2 again plus 1 into 2 raised to power 3 ओके अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 सेकेंड यस अब इसको कैलकुलेट करने पे क्या आएगा हमारे पास 14 14 ओके ई आ गए नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 1 0 ओके अब इसको कन्वर्ट करेंगे सब 0 में सिर्फ एक ही डिजिट क्या है 1 है लेकिन हम करेंगे 0
मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट पावर 0, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या बन जाएगा 2, ओनली 2, बाकी तो 0 है, कुछ भी लिख दूंगी 0 ही आएगा। इसलिए मैंने ये कंफ्यूजन आ इसलिए स्टार्टिंग से लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कैसे 2 रेस्ट पावर 1 आ गया, डायरेक्ट आ गया, मैंने डायरेक्ट ले लेना था आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट मैं अगर 2 रेस्ट पावर 3 भी लूं, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3 लूंगी, लेकिन मल्टीप्लाई होकर 0 से वो 0 ही बनेंगे, इसलिए मैं लिख नहीं रही, ठीक है, अकेला इतने लिख रही हूँ। इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 0 1 1। ओके, क्या बन जाएगा 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर, सॉरी 0 है, यहाँ 0 आएगा, 2 रेस्ट पावर 2, then again 1 into 2 raised power 3। ओके, तो क्या बन गया, यहाँ 1 आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11। ओके, 11 आ गया यहाँ पे। तो हमें पता है अभी ये कहाँ से मैंने शुरू किया था, पीछे से शुरू किया था, तो ये किसका डिजिट है यहाँ पे, सबसे लास्ट वाला, तो लास्ट वाला 14 यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा 2, सबसे फ्रंट में आएगा 11। शांति रखो, मेरी क्लास चल रही है। यस, अब क्या आ गया 14, 14 का क्या आ गया E ई, नेक्स्ट है 2, 2 का 2 बी, क्या आ गया बी टू ई। E क्लियर है, अभी क्लियर हुआ, अभी भी कोई, हाँ जी यस। नेक्स्ट हमने अब करना है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कर लिया, अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ओके, चलो अभी हमने क्या किया, हम इसका रीचेक कर लेते हैं। हमने B2E निकाला था ना हेक्साडेसिमल में, अब देखते हैं वही 5 4 5 6 आता है या नहीं आता, ठीक है, उसको ही रीचेक कर लेते हैं। B2 E। ओके, ये हमें हेक्साडेसिमल, हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ई को पहले, ई क्या है 11, सॉरी ई क्या है 14, 2 क्या है, ये 2 एज इट इज जाएगा, और बी क्या है 11। अभी जैसे हमने पहले किया था ना, कौन से ये, इसको ऐसे किया था, अभी हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, तो ये एज इट इज सेम निकलेंगे। अब 14 का एलसीएम निकालोगे आप। क्लियर हो रहा है कुछ कुछ, 2 7 14, 2 3 6, यहाँ पे एलसीएम 14 है, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे 1
1, ओके, 11110, ये आ गया 14 का। नेक्स्ट है 2 का, 2 का तो इजी है, 2, 1 का 2, 0, ओनली 10 आएगा, ओनली 10, लेकिन हमने हेक्साडेसिमल में करना है, इसलिए हमने क्या है 2 0 खुद से ऐड करने हैं। ओके, ये बन गया 2 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया 11, 2 5 10, रिमाइंडर 1, अगेन 2 2 4, अगेन रिमाइंडर 1, 2 1 0, तो क्या आ जाएगा 1, नीचे से बॉटम से अप जाना है, 0 1 1, ओके। तो कहां से शुरू करना है, 11 से शुरू करना है, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, 11 से शुरू करना है, तो 1 0 1 1, 0 0 1 0, 1 1 0, ये किसमें हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हमने अभी इसको। ठीक है, ये हो गया अभी बाइनरी में कन्वर्ट। अब हमने किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 के पेयर बन जाएंगे। ओके, 3 3 के पेयर, 3 3 के पेयर कैसे, क्या होगा, आप उसी को जैसे हमने पहले किया था अभी, ये ये 4 4 के पेयर थे ना, तो हमने ऐसे किया था इनको, 0 इंटू 2 रेस्ट पावर 0, 1 इंटू 2, इसी तरह आपने इसमें भी यही चीज करनी है, यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में भी सेम ही है ये आप कन्वर्ट करोगे इनको 1 1 0 1 0 1 1 0 0, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऑक्टल फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। यस, करके देखो, करो सॉल्व इसे, चेक करो, इसको लो, 1 सेकेंड, इसको लो, ये वाले को 3 3 का पेयर बनाओ और सॉल्व करो, देखो चेक करो खुद से कि सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, अपनी चेकिंग के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए।
क्लियर हो गया तो बता देना, अगर आंसर चेक हो गया है, चेक कर लिया आपने तो। यस, 5 4 5 6, गॉट इट। हमने उसी को ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किया था, हमें हेक्साडेसिमल मिला था, उसी आंसर को हमने रीचेक करने के लिए ऑक्टल में कन्वर्ट किया, हमारे पास वही सेम आंसर आ गया। ओके, क्लियर है अब सब कुछ? सारे कन्वर्जन आपको एक बार देखने पड़ेंगे, अगर आप अभी 2 दिन का गैप पड़ा तो भूल गए, लेकिन आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होगा दिमाग में, तभी फिट बैठेगा ये चीजें कि कैसे कहाँ पे एलसीएम होगा, कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। ओके, और सबके बेस याद करने पड़ेंगे, किसका कौन सा बेस है और कहाँ पे कौन से बेस से मल्टीप्लाई होगा और कौन से बेस से एलसीएम निकलेगा। क्लियर? तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास, हमारा नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा सिर्फ रह गया प्रोटोकॉल रह गया, और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं एक क्लास रखूंगी उसके लिए, उसके बाद हमारा क्या सिलेबस खत्म हो जाएगा। वो इन नेक्स्ट वीक किसी भी दिन मैं रख सकती हूँ, मे बी मंडे और मे बी एनी वीक, एनी डे इन अ वीक। वो एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा 1 घंटे की क्लास होगी, ज्यादा नहीं। उसमें मैं चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे एक दो टॉपिक्स हैं, है तो वो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन मैं वो भी चीजें आपको क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, वो बता दूंगी, फिर उसके बाद हमारा सिलेबस फिनिश है। ओके, चलो लेट्स स्टॉप द क्लास है।